Hello and welcome back, friends, to your channel Aging Gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey. As aging is not the end but the start of living your dreams. Here we are redefining aging as a time to pursue dreams, not just follow the health advisories, because life after 60 is for living, not just surviving. That is important. हमें एक कोशिश है कि हम दृष्टिकोण बदले. सदियों से चला आ रहा दृष्टिकोण कि रिटायरमेंट होने के बाद यू आर जस्ट टू सिट आइडल एंड लेट द टाइम पास. घर वाले भी बोलते हैं, सोसाइटी पीपल भी बोलेंगे, दे विल ऑल से अभी क्या है, तुम्हारे पास तो समय, अभी तुम क्या करो, तुम्हारे पास क्या काम है, बहुत बहुत काम है. यही समझाने की कोशिश है. पूरी जिंदगी हम अपनी जिम्मेदारियों से सारी जिम्मेदारियां निभा रहे थे. बच्चों की तरफ थी, हस्बैंड वाइफ की तरफ थी, पेरेंट्स की तरफ थी, भाई बहनों की तरफ थी, सारी जिम्मेदारियां निभा चुकी. बस इस दौड़ में हम अपने आप को भूल गए थे. बस उसे हमने एक नाम दिया था, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और हम भाग रहे थे क्योंकि वो भागना जरूरी था. कभी पैसे के लिए था, कभी स्टेबिलिटी के लिए था, जो भी था, बट इट वॉज फॉर होल द फैमिली एज होल. इट वॉज नॉट एन इंडिविजुअल कंसर्न. अब समय आ गया, हमने जिम्मेदारी निभा चुके. वी हैव मेड एवरी पर्सन रिस्पॉन्सिबल. दे शुड टेक देयर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. लेट देम लिव देयर लाइफ. बट नाउ यू शुड लिव योर लाइफ, नॉट मियर सर्वाइव. ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि घर में हर एक क्या, एक हम उम्र सारे घर में ऐसे ही होता है. अब तुम्हारे पास क्या काम है? आराम करो, नीचे जाओ, दूध लेके आओ, पानी लेके आना, या दूध लेके आना, सब्जी लेके आना, फ्रूट्स लेके आना, वॉट एवर मार्केटिंग पार्ट. इट इज एज इफ दैट इट शुड बी असाइन टू यू ओनली. ये कौन सा तरीका है? यू कैन नॉट बी टेकन फॉर ग्रांटेड फॉर ऑफ योर लाइफ, एंड यू शुड नॉट अलाउ दैट ऑल्सो, बिकॉज टिल नाउ यू आर बिजी. अभी तो आप बिजी थे. 8-10 घंटा आपने किसी इंस्टीट्यूशन के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए दे रहे थे. आज अचानक वही 8-10 घंटा आपके पास मिल गया, वो वैक्यूम क्रिएट हो गया. तो लोगों ने ही तय कर दिया, अभी इसके पास कुछ काम नहीं है, अभी इसको ये काम देने चाहिए. ओहो, I cannot compromise with my self respect, so also I cannot compromise with my living part. मैं जीना चाहता हूं. सर्वाइव तो सभी कर लेते हैं, कीड़े मकोड़े भी तो सर्वाइव कर जाते हैं. मैं जीना चाहता हूं, जीवन जीना है. That is what we are trying to imbibe through this series, friends. And I wish that you all inculcate these habits, these thoughts in yourselves, because this will help you to live further. नहीं तो you yourself will start going towards deterioration or towards doom. Mental health will get affected. मतलब खुश तो रहोगे लेकिन खुश नहीं रहोगे. माने क्या? नहीं, मैं खुश हूं, बहुत खुश हूं, अब मैं रिटायर हो चुका हूं, मैं घर में मेरा सब ख्याल रखते हैं. क्यों सबने ख्याल रखना है तुम्हारा? 60 साल हो गए तो मतलब अभी सब लोगों ने तुम्हारा ख्याल रखना है? एक डॉक्टर साथ में देना है? सब यूट्यूब और सारे वो जो चैनल्स है सोशल मीडिया वाले, जहां पे बहुत सारे बम्बार्डमेंट्स है हेल्थ एडवाइजरी के लिए. आजकल तो बहुत कुछ आता है. अब तुम इतना चलोगे तो तुम्हारे लाइफ इतना बढ़ जाएगा. After 60 years you have to walk at that speed, then your life will grow by 30 years. Oh, ये अभी 60 साल में समझ में आ गया. बाकी पहले साल क्या कर रहे थे समझ नहीं, सोचा ही नहीं था. I don't say that the health advices are redundant. No, not at all. Health advices are necessary, but that should not be to excess form. ये एक्सेस हो रहा है. मतलब जब भी कोई रिटायर्ड हुआ आदमी दिखा नहीं कि लोग पूछने लगते हैं अभी क्या करते हो? और क्या करना है? जी रहा हूं, अपनी लाइफ जी रहा हूं. दैट इज इंपॉर्टेंट. फॉलोइंग माई ड्रीम्स, जो मैं पूरे नहीं कर सका उस वक्त, किसी कारणवश नहीं हो पाए, चलो ठीक है, नहीं हो पाया, जिंदगी ने कुछ और करने के लिए बोला था, कर दिया. अब जीना है. सो टुडेस टॉपिक इज, फ्रेंड्स, रीडिस्कवरिंग पैशंस एंड हॉबीज इन द गोल्डन ईयर्स. यही तो करना है. So, rediscovering passion hobbies in the golden years refers to reigniting the interests and activities that bring joy,
creativity and hobbies in golden years refers to reigniting the interests and activities that bring joy, creativity and fulfillment. है ना? ये सेंटेंस रिपीट हो गया, सॉरी, बट it should be fulfilling your dreams. You have got to be very creative. You are creative. आप हो, समझ में अभी आ रहा है, बिकॉज आफ्टर 60 years you have got the time to think about yourself. अरे हाँ, ये मेरे पास इतनी कलाएं हैं, सोचा नहीं था. क्यों नहीं सोचा था? क्योंकि बिजी था. रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो वर्ड था ना, मैंने कहा आपको, हम सब उसी बोट में हैं. हम उम्र जो है, जो रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट के एज पे है, ये सब लोग, दे आर ऑल इन द सेम बस. जब से नौकरी या बिजनेस चालू किया, जब भी नौकरी चालू की, तब से हम अपना छोड़ के सबके लिए भाग रहे हैं. पहले ऑर्गेनाइजेशन के लिए भागा, फिर फैमिली के लिए भागे, फिर हस्बैंड वाइफ के लिए भागे, फिर अपने चिल्ड्रन के लिए भागे, फिर पेरेंट्स के लिए भागे, भाई बहनों के लिए भागे. सबको स्टेबलाइज करने में हम जुटे हुए थे. अब स्टेबलाइज हो गए सारे, तो अभी समझ में आ गया कि वी हैव गॉट द क्रिएटिविटी इन अस. These are the pursuits that may have been set aside during the busy years of career building or raising a family, and now with the time and freedom they can once again become central to the life. That is what we are trying to explain, or we are trying to move towards in this series. ये आपका भी सेंटर फोकस पॉइंट होना चाहिए. द लॉस्ट थिंग्स किसी कारणवश नहीं सोच पाए, अब है. Don't waste your time, friends, in surviving. Start living. So, as we age, finding the purpose is essential for maintaining mental, emotional, and even physical well-being. ये तो मैं कहता ही हूं कि if you are mentally fit, then everything is very fit. अरे देखो, अपने just reflect backwards. जब नौकरी या बिजनेस करते थे, तब कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, मतलब फिजिकल प्रॉब्लम आ जाए, कभी कभार बदन दर्द होता है, बुखार आता है, बीमारी आती है, कुछ भी, लेकिन एक प्रेशर था मेंटल पे. नहीं, वो टारगेट अचीव करना है, मुझे वो जाना पड़ेगा. मैं ऐसे था जैसे कि तुम्हारे बगैर तो वो इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन या तुम्हारा बिजनेस चलने ही वाला नहीं है. बिजनेस आई कैन से दैट यू हैव टू पुट इन सम मोर बिकॉज इट्स योर बिजनेस. बट व्हेन नौकरी कर रहे हो तो वो तो ऑर्गेनाइज, वंस यू आर आउट दे विल रिप्लेस यू. सिंपल, दैट्स लाइफ, फ्रेंड्स. आपके रिटायरमेंट के बाद वो वैक्यूम नहीं है वहां पर, दूसरा है लाइन में, वो चला आएगा तुम्हारी सीट पे, वो चालू. तुम्हें भूल भी गए लोग, और याद करेंगे भी तो क्या? इट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू. क्या हेल्प है, मुझे बताइए. So friends, start living. You should be mentally and emotionally fit. Don't get attached emotionally. ऑर्गेनाइजेशन थी तब हमने पूरा दिया ऑर्गेनाइजेशन को, करेक्ट. रिटायर हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ने आपको पूरा दे दिया. दैट इज द ट्रांजैक्शन, इजंट इट? इसके बाद क्या है? नहीं है. अगर आपने अपना बिजनेस बैटन पास ऑन कर दिया है, नाउ यू डोंट हैव टू बी लुकिंग पोकिंग इनटू देयर बिजनेस. They have given everything to you back. Now move on. और जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो मैं कहूंगा, फ्रेंड्स, यू हैव टू मूव ऑन, क्योंकि आपके बाद वो सीट खाली नहीं है. समवन हैज टेकन ओवर. कोई तो है जो लाइन में आ गया. सो दे आर रेडी टू फॉरगेट यू, बट यू हैव टू लिव. दैट इज इंपॉर्टेंट. सो यू शुड बी फिजिकली फिट. And for that, you should be mentally fit. Engaging in hobbies and passions provides sense of accomplishment and keeps your mind active, offering opportunities for personal growth. ये एक्टिवनेस चाहिए. वो जो वैक्यूम अभी क्रिएट हुआ है टाइम का, 8-10 घंटा अपने पास अचानक आ गए, तो वो जो है, नाउ दैट शुड बी यूटिलाइज्ड फुल्ली फॉर योर सेल्फ ड्रीम्स कंप्लीशन. दैट विल गिव यू सेटिस्फैक्शन. एक accomplishment मिल जाएगा. That will keep your mind active, and this will help you on your personal growth. Personal growth, yes.
इट इज नॉट रिलेटेड टू एज फ्रेंड्स. पर्सनल ग्रोथ इज नॉट एट ऑल रिलेटेड टू एज. ऐसा नहीं है कि 20 से 40 में ही सिर्फ पर्सनल ग्रोथ होती है. नो. नहीं तो वो सैंडर्स साहब का केएफसी तो चलता ही नहीं है ना. यू नो द स्टोरी ऑफ केएफसी. उसने 60 साल के बाद ही सक्सेस पाया. देयर आर मेनी सच स्टोरीज. सो फ्रेंड्स, try to keep your mind engaged. Rediscover the passions which you have missed during your all those years. Let not your personal growth be related to age. No, nothing has got age has got nothing to do with your personal growth. It cannot be a barrier for your personal growth. You cannot define a personal growth to the age factor कि अभी 20 से 50 इसमें हमारी पर्सनल ग्रोथ हो सकती है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. माइंडसेट चाहिए. You have to be very strong. You are strong. अभी सिर्फ रिटायर होने के बाद या आफ्टर 60 years of age, now you are feeling lonely. Lonely नहीं हो आप. वो आप पर निर्भर करता है whether you should be lonely or not. If you are engaged, you are never lonely. Books are the best friends. Don't succumb to the mere health advisories on the social media. I again repeat, I am not challenging them. I am stating don't succumb to them. They are bombarding too much. Maybe due to मतलब ज्यादा ही कुछ कंसर्न हो गया. ये हो सकता है. बट डोंट फॉल प्रे टू देम. ये करके देखो, ये औषधि देखो, वो औषधि नहीं बाबा, कुछ नहीं करना है. फॉलो द रूटीन एज यू आर फॉलोइंग टिल 60. कीप योरसेल्फ मेंटली फिट सो यू विल बी फिजिकली फिट आल्सो. फिजिकली फिट आपको रखना पड़ेगा, वो तो सही है. थोड़ा ज्यादा है करना पड़ता है बिकॉज इट इज बट नेचुरल. बाबा जो 25 साल की उम्र में जो फास्ट आप चलते थे उतना फास्ट तो आप 60 साल की उम्र में नहीं चल पाओगे ना. तो एफर्ट्स करने ही पड़ेंगे. बट व्हाट आर वी डूइंग? अच्छा चलो, हेल्थ एडवाइजर क्या बताते हैं आपको? सुबह चलने जाओ, शाम को चलने जाओ. दे ऑलवेज टेल यू टू वॉक. फिर वो आपके नी प्रॉब्लम्स के बारे में बताते रहते. देयर आर मेनी सच हेल्थ एडवाइजरीज. भाई मेरे, वो आपको सिर्फ एंगेज कर रहे हैं. जब आप नौकरी करने थे तो सुबह तो आपको चल के जाना ही पड़ता था, भागना पड़ता ही था ना, जो जहां भी जाते होंगे. यू आर एक्टिव ऑन योर टोज. अब नहीं है. अब घर में बैठे रहोगे कुर्सी में तो कैसे चलेगा? क्योंकि बाकी घर वाले भी परेशान हो जाएंगे. उन्होंने तो कंसिडर कर भी लिया आपकी रिडेंडेंसी को. नहीं, अभी 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 तो रिटायर हो गया, कुछ नहीं करते, बैठे रहेंगे. कितनी बार आप सोशल मीडिया देखोगे, कितनी बार आप टीवी देखोगे, कितनी बार आप कंप्यूटर से बैठे रहोगे? नहीं होता है ना, होना भी नहीं चाहिए. These things should help you to motivate yourself. That is what I am trying to do. I am trying to reach all of you with this sole purpose. Keep yourself engaged. Let not age define you. Redefine your age. Yes, that can happen. हमारे आजू बाजू में देखिए, बहुत सारे लोग हैं. अभी तो मैं सबसे बड़ा एग्जांपल आपको बोल भी सकता हूं, रतन टाटा जी. ही स्टिल हेडिंग द टाटा इंडस्ट्री. क्या एज है उस इंसान की, फिर भी काम कर रहा है. देयर आर मेनी सच एग्जांपल्स दैट वी कैन साइट. सो फ्रेंड्स, keep emotionally, physically and mentally fit. More importantly, keep yourself mentally fit, keep yourself engaged. Other things will fall in line. So the personal growth counters the stagnation and allows the meaningful, joyful aging experience. That is what I am trying to explain. पर्सनल ग्रोथ अगर आप उसे सीमित रखोगे, अभी क्या करना है, अभी क्या ग्रोथ होने वाली है, ये आमतौर पे घर में चर्चाएं होती रहती है. इस उम्र में कोई करता है क्या? Who told you कि इस उम्र में कोई कुछ करता नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कहीं डिफाइन नहीं है. नो, आई कैन चैलेंज दैट इट इज नॉट डिफाइंड कि इस उम्र में तुम्हारी ग्रोथ नहीं हो सकती. नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ फिजिकल ग्रोथ, मतलब हाइट बढ़ेगी ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं. आई एम ट्राइंग टू इम्बाइब दैट आपके ग्रोथ में पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट, पर्सनल कॉन्फिडेंस, पर्सनल ड्रीम्स पूरे करना हो सकता है, पैशंस पूरे करना हो सकता है, आपका गाना अच्छा हो सकता है,
You can always have that, we're having a passion of say singing or say playing an instrument. You can engage yourself in some classes for that. अगर आप इसके भी अगर जो लोग क्या कहेंगे, इस उम्र में गाना सीखने जा रहा है, और जा रहा हूं बाबा, आई एम कीपिंग माई सेल्फ एंगेज, नथिंग रॉन्ग इन दैट. घर में बैठ के गॉसिपिंग करना या ग्रेप वाइन का पार्ट बनने से तो अच्छा है ना. किसी नुक्कड़ पे चाय वाले पे खड़े हैं और हम बात कर रहे हैं इंडियन पॉलिटिक्स की, उससे तो अच्छा है ना. मैं अपने ग्रोथ के बारे में सोच रहा हूं, नॉट बैड. डेवलप हो रहा है, एंजॉयमेंट हो रहे हैं, लोग मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ओपिनियंस आएंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज आएंगे, नॉट बैड. जुड़ते जाएंगे लोग. और है भी फ्रेंड्स, ऐसे कई ग्रुप्स है. मैंने कहा भी है अपने वीडियोस में, सुबह आप कहीं भी किसी सुबह पार्क में टहलने चले जाओ सुबह सुबह, तो कई ऐसे ग्रुप्स है. योगा के ग्रुप है, लाफिंग ग्रुप है. देयर आर पीपल हु आर शेयरिंग देयर व्यूज sitting on that grass of that particular garden. है, people are keeping engaged. और वहीं से हमारी एक नई शुरुआत हो सकती है. Try it out friends, ये हो सकता है. So this series encourages you to reflect on what has always excited you and explore new interest. आपके इंटरेस्ट जो चूक गए, ठीक है, हो गया, नहीं हो पाया. अब हम सब लोग एक ही काम करते हैं, क्या करें, अब तकदीर मेरे भगवान ने ऐसे ही लिख दिया. अरे यार, एक सोचो, जब भगवान के पास जाओगे तो भगवान भी एक बार तुमको पूछने वाला है. ही इज ऑल्सो गोइंग टू आस्क यू दैट यू आर माई बेस्ट क्रिएशन, ह्यूमन बीइंग. मैंने तुमको एक दिमाग दिया, दो आंखें दी, दो हाथ दिए, दो पैर दिए, तुमने चलाया क्यों नहीं? और मुझे दोष दे रहे हो. इस हिसाब से अगर हम कहें तो सबसे सुखी आदमी कौन होना चाहिए? मंदिर का पुजारी. वो सुबह से मंदिर में रहता है, शाम भी मंदिर में रहता है. सुबह भगवान की पूजा करता है, दोपहर को भगवान की पूजा करता है, फिर मंदिर क्लोज करता है, वो पर्दा बिर्दा लगाता है, भगवान को सोने भी देता है. फिर से आफ्टर गुड नैप 4-5 बजे वो फिर से मंदिर खुलता है, फिर शाम की आरती होती है, रात को सोने से पहले फिर वो दिया जलाता है. सब कुछ तो वो कर रहा है. क्या वो सुखी है? ये सवाल उसे पूछो, और मैं कह सकता हूं कि नहीं है. वो उसका कर्म कर रहा है. सो फ्रेंड्स, गॉड इज गोइंग टू आस्क यू. ये तो आप बिलीव करते हो ना, कि जैसे जो बिलीव करते हैं ये सब, तो ये बिलीव जरूर करेंगे कि मरने के बाद मुझे भगवान से ही रूबरू होना है. तो भगवान क्या बोलेगा? अच्छा, आ गए मुझे दोष देके, वेरी गुड. नो, ही इज गोइंग टू टेल यू रूथलेसली, भाई तूने को दिमाग दिया था, तूने क्यों ऐसा काम किया? I didn't say that you become redundant after 60 years. No, I have not said. I have given you the life. I have given you the choice how to live the life. But you preferred the word time pass. अब मुझे क्यों दोष दे रहे हो? जवाब है आपके पास? नहीं है फ्रेंड्स, नहीं है हमारे पास कोई जवाब. एक बार सिर्फ सोचिए कि हम वो पुजारी है क्या, जो सुबह शाम भगवान के मंदिर में ही रहता है, लेकिन आज भी सुख के लिए तरस रहा है. फॉर हिम सुख इज अ डिफरेंट थिंग, फॉर यू इट मे बी डिफरेंट. सो फ्रेंड्स, कीप योरसेल्फ एंगेज्ड. नाउ दिस विल हेल्प यू टू रीडिस्कवर योर इंटरेस्ट, टू कल्टिवेट हॉबीज, शेयर स्टोरीज टू अदर्स who have reignited their passions later in life, and provide resources for learning new skills. It's about making aging a time of exploration and renewal. लाइफ रिन्यू कर रहे हो ना, शेयर करो अपने स्टोरीज, शेयर करो अपने एक्सपीरियंसेस. देयर आर मेनी पीपल हु वुड लव टू गेट योर एक्सपर्टीज ऑन लाइफ, मे बी एक्सपर्टीज ऑन योर सब्जेक्ट. आपने इतने सालों में जिस सब्जेक्ट में भी काम किया, शेयर करो. लेट द एक्सपीरियंसेस गो ऑन टू मेनी पीपल, so that they don't face the same problems as you faced. That's the way we share and care. There are organizations who come up with the things. You may help them. So, follow rediscovering passions. It can bring sense of vitality and joy, transforming retirement into vibrant, fulfilling phase of life. That is what we are up to.
To get started, make a list of activities you loved but didn't have time for, or try something completely new. ये सारे कहानियां मैंने सुना तो दी, शुरुआत कैसे करें? चलो आज से ही शुरू करते हैं। एक पेन पेंसिल लेके बैठ जाइए, पेन पेपर बुक, मैं कहूंगा नोटबुक, दैट शुड बी, इट बिकम्स अ प्रॉपर वे। नहीं, कंप्यूटर नहीं, उस पर मत लिखो। आई एम पर्सनली नॉट अगेंस्ट, बट आई प्रेफर नोटबुक राइटिंग। हाथ से लिखोगे तो बिल्कुल पक्का हो जाता है। तो उसमें लिखो, याद करो क्या क्या करना चाहते थे, एंड देन प्रायोरिटाइज देम कि अभी पहले ये करूंगा, फिर ये करूंगा, फिर ये करूंगा। लिखो तो आपको समझ में आएगा आपके ड्रीम्स कितने छूट गए रास्ते में इतने सालों में। 40 years I consider is that at the age of 20 you started your innings to earn, to take the responsibility of family, yourself and your near and dear ones. और 60 साल की उम्र में रिस्पॉन्सिबिलिटीज करते 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 अपने ड्रीम छोड़ते गए, एडजस्ट करते गए, करते गए, करते गए। अब लिखो तो आंखों में भी आंसू आएंगे कि कितना मैं चाहता था, कहां पहुंचा। रोना नहीं है फ्रेंड्स, पूरा करना है। इसीलिए तो लिखता है। This is not just to recollect all the memories, but to relive the memories. वो हमें करना है। तो लिखो, मेरे ये सपने थे, मैं ये करना चाहता था। Now you are aware of your strengths, your weaknesses, your possibilities. Start working on that. You have got the capacity, friends. You have that. And that has been proved. तभी तो इतने साल चल गए ना आपके, नहीं तो कैसे चलते। So now you can, to get started, make a list of all these activities. That is what I stated. But उसमें हमको ये देखना है कि आपको लव किसका था, लाइक नहीं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लव एंड लाइक। लव मतलब मैं जी जान से चाहता था, I would sacrifice many of my things to achieve those things. That is what love is. Like मतलब ठीक है, अभी मैंने ये नौकरी नहीं मिली, नहीं मिली, चलो ठीक है इसमें काम कर गया। That is like, that is not love. So you can join a community, take a class, जैसे ट्यूशंस लेते हैं वो चालू कर सकते हैं। You should be busy somewhere. Dedicate few hours each week to doing what you love. It is never too late to live your passion. Try it out, friends. रास्ते अपने आप दिख जाएंगे आपको। मैं हमेशा कहता हूं, भगवान आपको कैसे हेल्प करेगा। चलो मान लो कि अब हम सब परेशान हैं, एट द एज ऑफ 60 हम सब हेल्थ एडवाइजर में फंसे हुए हैं, अब क्या करेंगे? तो भगवान के पास चले गए, मंदिर। हाउ इज ही गोइंग टू हेल्प यू? इज ही गोइंग टू कम इन पर्सन? ये भगवान आ गए अभी वो बताएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता ना। ही विल टेल यू द वे, परिस्थितियां। आप कोशिश करना चालू करो तो आपको समझ में आएगा, रास्ता दिखते जाएंगे आपको। दैट इज व्हाई वी कॉल्ड दैट देयर इज सम ऑलमाइटी गॉड, और देयर इज सम, एक शक्ति है, तीसरी शक्ति जो ये सब देख रहे हैं। ऐसा हम कहते हैं ना, मानते हैं हम ये सब। जो नहीं मानते उसके लिए मैं कुछ बोलूंगा नहीं। जो नहीं मानते उनको ये प्रॉब्लम आएगा भी नहीं, बिकॉज दे विल बी बिजी विद समथिंग। So the key takeaways from today's video is, friends, rediscovering passion is about reigniting joy and creativity for later years. Hobbies provide mental stimulation, emotional fulfillment, and sense of purpose. Thirdly, reflect on past interests or explore new ones using freedom of retirement. Freedom of retirement. That is, you are having the time to think of your past interests or exploring for new ones. The fourth one, this series will offer guidance and inspiration for finding and embracing new hobbies. And fifth one, start small, dedicate regular time, and let your passions enhance your golden years. मतलब जंप मत करना, एकदम बड़ा चालू कर दिया अभी प्रॉब्लम आ गया, नहीं नहीं। यहां मैं कहूंगा कि हमें हमारी उम्र के हिसाब से हमें चलना चाहिए, बिकॉज मेनी टाइम्स वी फील कि मुझमें वो स्ट्रेंथ है, लेकिन जो 25 साल के लड़के में होगी वही स्ट्रेंथ आप में होगी, ये जरूरी नहीं है। सो स्टार्ट स्मॉल बट कंसिस्टेंसी रखो, डेडिकेट रेगुलर टाइम फॉर दैट, लेट एवरीबडी इन योर फैमिली मेंबर्स एंड योर अदर सर्कल्स आल्सो नो दैट दिस टाइम दिस पर्सन इज डेडिकेटेड फॉर सच एंड सच एक्टिविटी। इट्स नो प्रॉब्लम, फ्रेंड्स। Let not your time and your life be taken for granted.
No, we have to live, not mere survive. So friends, I sign off on this note, and we meet again in another episode of Aging Gracefully with Vikas Joshi. Embrace the wisdom, celebrate the journey. Till then, bye bye. Enjoy the day, friends. Enjoy the life. It is a one time activity. Do enjoy.